क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं हैं। और न्यूटन ने क्या कहा उसको? न्यूटन ने कहा कि यह क्या है आपको? प्रकाश है। तो थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। आगे जब चल करके जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि जो प्रकाश है या विद्युत बल रेखाएं हैं वह दोनों एक ही हैं, लेकिन शुरुआत में दोनों अलग अलग ब्रांच था। आगे चल करके जब एक्सपेरिमेंट्स और खोज हुई और जो है उसकी जानकारी जब साइंस में मिला तो पता चला क्या कि जो आप विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं हैं या प्रकाश है, वह दोनों मिलकर क्या हो गया? एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसकी जानकारी आपको आगे जब चैप्टर्स बढ़ेगा तो मिलेगा। हम लोग बात कर रहे थे विद्युत बल रेखाओं के गुण पर। तो मैंने आपको विद्युत बल रेखा के बारे में बताया। पहला पॉइंट कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इस पर मैंने कुछ चित्र भी आपको बनवाया था। अब आज दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे और वो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे पर विकर्षण का बल लगाता है। क्या इसका मतलब है वो जरा समझते हैं। और इसको क्योंकि फिगर से हमको बनाना है, फिगर से इमेजिन करना है, तो देखते हैं किस तरह से। मैंने आपको बताया था विद्युत बल रेखा क्या है। तो विद्युत बल रेखा जो है विद्युत क्षेत्र में जो है परीक्षण आवेश का गतिपथ है। और विद्युत आवेश को मैंने बताया था कि जैसे आप विद्युत आवेश को देख नहीं सकते हैं तो इसको इमेजिन करने के लिए बताया था कि पंखा, विद्युत आवेश को आप क्या मानते हैं? पंखा मान लीजिए। और पंखा जब आगे चारों तरफ पंखा जब चलता है तो हवा बनता है। हवा को विद्युत क्षेत्र मान लीजिए और उस हवा में जब धुर्रा को छोड़िएगा तो धुर्रा अपना रास्ता बनाएगा और उसको आपको क्या मानना है? धुर्रा के रास्ता क्या मानना था आपको? विद्युत बल रेखा मानना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आप काम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समझते हैं क्या? यहां पर मैंने एक प्लस चार्ज रखा है। प्लस चार्ज मतलब ऐसा पंखा जो हवा को फेंकता है। ठीक है, और यहां पर भी मैंने एक और प्लस चार्ज रखा है, मतलब दो गो पंखा लगा दिया है। इधर भी पंखा लगाया हवा फेंकने वाला, इधर भी पंखा लगाया है हवा फेंकने वाला। जस्ट इमेजिन करना है आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो कुछ नहीं घुसेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको रियल जिंदगी से जोड़ ले तो हर चीज स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, दो पंखा है, ये भी पंखा ऑन है, ये भी पंखा ऑन है, तो होगा क्या? सोचा देखिए, पहले इसकी बारे में बात करें। दोनों पंखा का जो पावर है वह बराबर पावर का है। जैसे पंखा जो लगा हुआ है सीलिंग फैन, दोनों बराबर पावर का लगा हुआ है। दोनों एक ही तरह का पंखा है, 75 वाट का। ठीक है, एक तरफ बड़ा वाला नहीं चला, एक तरफ छोटा वाला नहीं, दोनों बराबर का चला। तो समझते हैं क्या है? जब यहां पर देखेंगे धूल कण को रखेंगे और यह पंखा चल रहा है तो बताइए, ये तो हवा फेंकने वाला है। अब ये वाला इसको किधर लेके जाएगा? इधर लेके भागेगा ऐसे। अब जैसे यार इधर से तो भागना शुरू कर देगा, लेकिन ये भी पंखा चल रहा है, ये भी पंखा चला है। बताइए, जब ये पंखा इधर की ओर जाके जब ये कण इधर पर यहां तक पहुंचेगा तो ये वाला तो किधर धक्का मारेगा? इसको इधर मारेगा। ये वाला धक्का इधर मारेगा, ये वाला धक्का इसको, सॉरी, ये वाला कण को इधर धक्का मारेगा, ये वाला कण को धक्का इधर मारेगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? होगा यार दोनों जब रेखाएं जाएंगी तो दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण क्या? विरोध उत्पन्न करेगा। तो क्या इसका वाला रास्ता यार होने देगा और इसका वाला रास्ता क्या होने देगा? नहीं। तो फिर क्या होगा बताइए? होगा ये कि आपका जो है ये जो रास्ता है वह क्या हो जाएगा? ये वाला इस रास्ता को ये मोड़ देगा पीछे की ओर, धक्का मारेगा तो ये रास्ता जा रहा है ना जी, ऐसे हवा मारेगा तो इसका रास्ता कैसे मुड़ेगा बताइए? ये ऐसे नहीं जाकर कैसे हो जाएगा बताइए? ये कुछ इस तरह से आपको रास्ता हो जाएगा ऐसे। ये सब रास्ता है। जो अकेला था बिल्कुल सीधा चल रहा था, इधर वाला हवा जो है मारेगा इधर तक तो इधर हो जाएगा, और इधर वाला हवा मारेगा तो किधर हो जाएगा? इधर की हो जाएगा। जैसे आप अपना बाल जो है पंखा के सामने ले जाते हैं तो देखते हैं बाल उड़ जाने लगता है ना पीछे की ओर, धक्का मारता है ना, जैसे पंखा चला जाता है पूरा बाल ऐसे हो जाता है। क्लियर है? तो बस यही समझ लीजिए कि ये आप खड़े हो, ये पंखा चल रहा है, पंखा जब चलेगा तब आपका सारा बाल इधर में फेंक देगा, है ना। इधर खड़ा होइएगा, इधर खड़ा होइएगा तो इधर वाला पंखा चलेगा तो सारा बाल किधर क्यों ले जाएगा? इस तरह। दोनों एक दूसरे के बाल को जो है क्या कर रहा है? बदल दिया। तो ये देखिए, ये भी प्लस और ये भी क्या है? प्लस है। और ये हो गया आपको प्लस से क्या होता है? विद्युत बल रेखा निकलता है तो इस पर एरो मार देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। ये भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, बराबर अमाउंट है दोनों पर एक बराबर। जैसे इस पर 2 कूलम है तो इस पर भी 2 कूलम। दोनों पंखा मैंने बराबर 75 वाट को 75 वाट। अब ऐसा यहां पर आप कर सकते हैं, इस पर चार्ज Q1 है
और इस पर चार्ज क्या है Q2। तो बताइए यहाँ पर पहला फिगर में बताया Q1 बराबर किसके हो गया Q2 के, तब यह फिगर आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तरफ बड़ा वाला पंखा चला लेगा, छोटा वाला चलाइए, तब बड़ा वाला पंखा से जो है ज्यादा हवा निकलेगा, छोटा वाला से क्या कर लेंगे कम निकालेंगे। अब फिगर तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। मान लेते हैं ज्यादा बड़ा वाला पंखा है तो इसमें ज्यादा 2 4 5 लाइन और ज्यादा बढ़ा देंगे, इसमें लाइन की संख्या क्या रखेंगे। मान लेते हैं कि 75 वाट से 5 को निकल रहा है तो 150 वाट से 10 को निकलेगा। क्लियर है, समझ में आता है, बात को समझिएगा। अब ध्यान से जरा देखो बाबू, अब यहाँ एक माइनस चार्ज है और यहाँ भी माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज, 2 प्लस चार्ज रखे हुए थे, अब 2 माइनस चार्ज है। अब आपको बताना है कि इसका बल रेखा कैसे होगा। तो बताइए, मैंने एक बात बताया था कि अगर प्लस चार्ज रहेगा तो लाइन बाहर की ओर, माइनस चार्ज रहेगा तो लाइन किधर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, सारा कुछ तो ऐसा ही रहेगा, बस लाइन किधर की हो जाएगा, अंदर की। ये हो गया 2 रिंग आगे सीधे। यहां भी Q1 Q2 क्या है बताइए, तो वो 2 धनावेश का था और ये 2 ऋणावेश है। 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है बोर्ड में, केवल फिगर बनाया था, 2 नंबर निकालना। सोच लो कितना आसान है, लेकिन समझ में क्वेश्चन आएगा उस वक्त ना, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्यों, क्योंकि ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है। तो याद रखना है 2 धनावेश रहेगा तब एरो जो है बाहर की ओर, और 2 ऋणावेश रहेगा तो एरो अंदर की ओर डाल करके बाकी उस तरह से बना देंगे। यहाँ भी Q1 Q2 क्या है बराबर बना देंगे। हाँ कुछ नहीं, हम फिगर बता, हर एक चीज को हम डील कर दे रहे हैं। और इसके बाद भी अगर आप नहीं बना पाते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं किस्मत का दोष है। किस्मत का दोष नहीं है, कर्म का दोष है। कर्म कर्म मतलब कार्य, काम नहीं करो उसका दोष होगा कि नहीं बन पाएगा। चलो बन गया। ये वाला पॉइंट जरूर लिखेगा Q1 बराबर Q2, ये ध्यान रखना। चलो हो गया, दूसरा फिगर हो गया। अब थर्ड में जरा देख लो, कुछ नहीं करते, Q1 बड़ा कर लेते हैं, तब कैसा फोटो बन जाएगा। इसमें से ज्यादा लाइन निकाल देंगे और बढ़ा देंगे, इसमें तो बड़ा हो जाएगा। और अगर ये बड़ा होगा तो इसमें बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना बात, तो बहुत आसान है, बना लीजिए। ये भी जब बड़ा हो जाए, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। क्या इसका मतलब समझा क्या? बंद लूप मतलब रास्ता, बंद रास्ता। रास्ता बंद कैसे हो जाएगा सोचा देखेंगे। मान लो कि यहां यह पॉइंट है, समझते बात को, और मैं ऐसे घूमते हुआ हूं इस तरह से ऐसे, आप फिर यहां पर चल जाओ, तो जहां से चले थे वहीं पर अगर पहुंच जाए तो यह कैसा रास्ता बना बताइए, बंद रास्ता हो गया। तो ऐसे जो रास्ते को हम लोग बोलेंगे क्या, बंद लूप। कैसे चले थे, ऐसे चले थे और चलते हुए ऐसे पहुंचे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक प्लस चार्ज लेते हैं और यहां पर एक माइनस चार्ज लेते हैं, जो मैंने पहले बनाया भी है, एक प्लस चार्ज माइनस। तो मैंने बोला विद्युत बल रेखा प्लस से निकलती है और माइनस में समाप्त हो जाती है। तो ये प्लस से निकला माइनस में चला गया, ये भी प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा। तो बताइए क्या यह रास्ता बंद हो रहा है? नहीं ना, बंद कब होता है, जब यह इधर से जाता है इधर से फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा क्या संभव है इसमें? नहीं ना। ऐसा अगर होगा तो मतलब क्या, इधर प्लस रखिएगा इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस से निकल के माइनस में, माइनस से निकल के प्लस में, तो माइनस से प्लस में निकलता है नहीं ना। तो ऐसा बल रेखा क्या संभव है? ऐसा रास्ता संभव नहीं है। जब भी होगा तो टूटा हुआ रास्ता हो जाएगा। ये तो रास्ता टूटा हुआ ना, यहां से निकल के यहाँ आया और फिर यहां से निकल के यहाँ गया, तो ये टूटा हुआ रास्ता होगा। कभी जो है सीधा सीधा रास्ता जो है, बंद रास्ता जो है
नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे फोटो बना दे, है ना, आगे में ऐसे लगा दे तो लिख देंगे यह संभव नहीं। क्लियर है? तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। अगर आप ऐसा बना देते तो क्या हो जाएगा, यह गलत। क्लियर? तो ये फोटो बनाकर लीजिएगा, यह संभव, लाइन बना लीजिए, ये संभव है ना। पॉइंट क्या लिखाया, विद्युत बल का बंद रास्ता नहीं बना सकता। मैंने एक बंद रास्ता बनाया जो कि संभव इसके लिए नहीं। फोटो एक बना लीजिएगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसका है, देखोगे, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। कह रहा है कि दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो भाई काहे नहीं काटेगा, वो जरा देख ले, ध्यान दो। ये मेरे पास एक रास्ता है, एक लाइन से, और ये मेरे पास दूसरा रास्ता है, पहला और दूसरा। अच्छा, ये जो दोनों रास्ता जो मैंने तैयार किया है, वह तैयार किया है, मतलब ये बता रहा है कि भाई एक आवेशित कण ऐसे गया होगा और एक आवेशित कण ऐसे गया होगा। दोनों यहां पर काट दिया, तो जहां पर काटते हैं उसको क्या, कौन सा बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आते हैं यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु का नाम है पी। अच्छा, या अगर यह पी पर एक नंबर रास्ता को लोगे, एक नंबर का, तो याद करो मैंने बताया पीछे कि एक नंबर रास्ता विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो अगर इस बिंदु पर एक नंबर पर स्पर्श रेखा खींचो तो ऐसे जाएगा, एक नंबर का रेखा तो ऐसे जाएगा। अच्छा, एक नंबर का रेखा ऐसे जाएगा और 2 नंबर खींचोगे तो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। या एक नंबर का रास्ता हो गया, एक नंबर जो है रास्ता उसका दिशा इधर हो गया इस जगह पर, और 2 नंबर रास्ता उसका दिशा हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर यहां पर कोई आवेश रखोगे तो इधर की ओर जाएगा कि इधर की ओर जाएगा। तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही तरफ जा सकता है ना। अगर हम इसको मानेंगे तो इधर की ओर जाएगा, इसको मानेंगे तो इधर की ओर जाएगा। हम बोलेंगे के समय में दोनों के तरफ चल जाएगा, तो ये संभव है। तो इसलिए जाएगा तो एक ही तरफ, और वह कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अगर ऐसा हो, अगर हो जाए तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की कितनी दिशा हो जाएगी, 2 दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। तो इसका आंसर ठीक है, यह संभव